गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं IIFE के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशंस। ये काफ़ी यूजफुल होते हैं क्योंकि इससे हम लोग एसिंक अवेट का सिंटेक्स चला सकते हैं बिना किसी एडिशनल फंक्शन के बनाए। अगर हम लोग डायरेक्टली करेंगे एसिंक अवेट तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप लोगों को एसिंक अवेट यूज करने के लिए होना पड़ता है एक फंक्शन के अंदर, इनफैक्ट एक एसिंक फंक्शन के अंदर। और IIFE अगर हम लोग यूज करते हैं तो काफ़ी हमारी हेल्प हो जाती है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, IIFE के और फायदे भी देखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस चैप्टर 12 है एडवांस जावास्क्रिप्ट के ऊपर। इसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट के जो एडवांस कॉन्सेप्ट हैं उनको देखेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनके नोट्स मैं आप लोगों को दूंगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं IIFE से। तो मैंने एक रैपल ऑलरेडी बना रखी है IIFE के ऊपर, और इसमें जो है हम लोग इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशंस के बारे में बात करेंगे। तो IIFE बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया भी था पहले, हमने इसको चलाकर देखा था, बट एग्जैक्टली थोड़ा सा हम लोग समझेंगे इसके बारे में। देयर आर सम जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट्स व्हिच मेक द लाइफ ऑफ अ डेवलपर एक्सट्रीमली सिंपल। वी विल डिस्कस सम ऑफ दीज इन दिस चैप्टर। और जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे उनके नोट्स भी मैंने आप लोगों को दे रखे हैं। उसके बाद हम लोग जब जावास्क्रिप्ट ऑन द सर्वर पढ़ेंगे तब वहाँ से जो है हम लोग प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। तो उसके मैं नोट्स आप लोगों को ऑब्वियसली नहीं दूंगा, क्योंकि हर बात के नोट्स, अब एक प्रोजेक्ट अगर मैं बनवा रहा हूँ तो उसके नोट्स मैं देना सही नहीं समझता हूँ, क्योंकि वो एक प्रोजेक्ट है, वो एक प्रैक्टिकल चीज़ है। हमने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसको यूज़ करके हम बना रहे हैं, तो उसको मैं नोट्स में इंक्लूड नहीं करना चाहता। तो चैप्टर 12 जो है वो फाइनल चैप्टर होने वाला है इस कोर्स का। अगर मुझे लगेगा कोई सप्लीमेंट मटेरियल देना है तो ऑब्वियसली मैं दे सकता हूँ, बट फॉर नाउ तो चैप्टर 12 फाइनल है, ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद हम लोग कुछ करेंगे नहीं, उसके बाद हम लोग बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट ऑन द सर्वर करेंगे, इवेंट लूप के बारे में देखेंगे, कई चीज़ें हैं जो कि हम देखेंगे, बट अभी IIFE के बारे में देखते हैं। तो मैं इस रैपल को एक नई टैब में खोलता हूँ और यहाँ पर मैं आप लोगों को इसका कंसोल खोल कर दिखाता हूँ। मैं सिंपली जावास्क्रिप्ट में यहाँ पर लिखूँगा लेट a इज़ इक्वल टू न्यू प्रॉमिस और रिजॉल्व रिजेक्ट, और ये करने के बाद मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ और सेट टाइम आउट करूँगा मैं, और सेट टाइम आउट करूँगा। यहाँ पर भी एक फंक्शन बनाऊँगा, एक एरो फंक्शन, और रिजॉल्व कर दूँगा विद द वैल्यू ऑफ 456 विच इज़ वेरी रैंडम वैल्यू, और 4 सेकंड के बाद रिजॉल्व कर दूँगा, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसको मान लो 3 बार रन करना चाहता हूँ, एक एक करके, ठीक है। मैं एक बार इसको रन करना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ लेट b इज़ इक्वल टू, और मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, स्यूडो कोड में लिख रहा हूँ रिजॉल्व द वैल्यू ऑफ a। उसके लिए हम लोग अवेट यूज़ करते हैं। तो मान लो मैंने इसको अवेट करने की कोशिश करी, मान लो मैंने कहा यार अवेट a, और मैंने कहा लेट c इज़ इक्वल टू दोबारा से अवेट a, ठीक है, और मैंने कहा लेट d इज़ इक्वल टू दोबारा से अवेट a, ठीक है। तो और फिर इसके बाद मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग bc और d, ठीक है। लेकिन क्या होगा ये करेंगे तो हमें मिलेगा एक एरर, ठीक है, आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है वेट इज़ ओनली वैलिड इन एसिंक फंक्शंस एंड द टॉप लेवल बॉडीज़ ऑफ मॉड्यूल्स, यानी कि आप मॉड्यूल्स की टॉप लेवल बॉडी में यूज़ कर सकते हो और एसिंक फंक्शंस में यूज़ कर सकते हो, और ये दोनों में से कोई भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे यार चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम इसको एक फंक्शन के अंदर डाल देते हैं, और उस फंक्शन को हम कुछ ऐसे बना देते हैं लेट f इज़ इक्वल टू एसिंक फंक्शन बना देते हैं, ठीक है। तो कैसा रहेगा, तो जावास्क्रिप्ट कहता है कि हाँ ठीक है, बुरा तो नहीं रहेगा, और फिर उसके बाद मैं इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा, ठीक है। तो मैं जब इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं उनमें रिजॉल्व हो जाएगा ये, और सही तब होगा जब मैं इसको ना कुछ ऐसा करूँ, यानी कि मैं जैसे b है और फिर c है और फिर d है, मतलब एक एक करके मुझे मिलनी चाहिए वैल्यूज़। और इसको मैं रिलोड कर रहा हूँ, आप देखना 456 आएगा, फिर 456 चमकेगा, फिर 456 चमकेगा। एक्चुअली ये सेव नहीं हुआ, प्रॉब्लम ये थी। अभी एक एक करके ये आने चाहिए, तीनों एक साथ आ रहे हैं। ओके, तो तीनों एक साथ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि नहीं यार, तीनों एक साथ आ रहे हैं। मैंने f को कॉल किया अगर, तो ये केसिंग फंक्शन है, तो b जो है वो प्रिंट होगा पहले, फिर c प्रिंट होगा, फिर d प्रिंट होगा। बट a सिर्फ एक प्रॉमिस है, तो a जो है 4 ही सेकंड लेगी रिजॉल्व होने में, प्रॉब्लम ये है। तो यार मैं पता है क्या करूँगा, मैं एक ना फंक्शन बना दूंगा इसको कुछ इस तरह से, मैं कहूँगा लेट a इज़ इक्वल टू, एक ना फंक्शन बना दूँगा, और ये रिटर्न करेगा एक नया प्रॉमिस। तो हर बार ना एक नई प्रॉमिस रिटर्न होगी,
ठीक है। अब आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना इस चीज़ को देख के, और मैं ये को ना एज अ फंक्शन कॉल करूँगा, तो ये एक अपने आप में अलग प्रॉमिस होगी, ये एक अपने आप में अलग प्रॉमिस होगी, ये एक अपने आप में अलग प्रॉमिस होगी, और तीनों इंडिविजुअल अलग अलग प्रोमिस होंगी। तो ये 456 456 456 चमकेगा एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, 456 आया और फिर 2 बार और आएगा 456, एक बार और आया और एक बार और आएगा, ठीक है, 4 सेकंड के बाद। तो मुझे क्या करना पड़ा, एक अलग से फंक्शन को कॉल करना पड़ा, ठीक है, आपने जैसे कि देखा। लेकिन जावास्क्रिप्ट कहता है कि यार चलो तुम्हें कष्ट होगा अगर तुम बार बार इस तरह से फंक्शन बना कर उन्हीं को कॉल करोगे, तो क्यों ना मैं तुम्हें एक निंजा टेक्निक दे दूँ। और वो निंजा टेक्निक क्या होगी, तुम क्या करो कि इसको एक ब्रैकेट में इस तरह से रैप कर दो और इसको कॉल कर दो, तो ये इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ होगी वो कॉल हो जाएगी। और इसी को कहते हैं IIFE, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशंस। मैंने कंट्रोल एस किया, मैं इसको रिलोड करूँगा तो देखो सेम चीज़ होगी। 4 सेकंड के बाद 456 यहाँ पर आएगा, फिर उसके बाद 4 सेकंड के बाद एक और 456 आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये चीज़ होगी यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। यही होता है IIFE, यही होता है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशंस, ठीक है। इट इज़ यूज टू अवॉइड पॉल्यूटिंग द ग्लोबल नेम स्पेस। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग ग्लोबल नेम स्पेस को पॉल्यूट करते हो, यानी कि बहुत सारे वेरिएबल्स मान लो इस फंक्शन के अंदर होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ B बनाया, C बनाया, D बनाया। मैं चाहता हूँ कि ये पूरी एंटिटी एक बार में एग्जीक्यूट हो जाए और जितनी भी मेमोरी ये वेरिएबल्स ले रहे हैं वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो जैसे ही ये सारे की सारी चीज़ एग्जीक्यूट होगी, जो मेमोरी रिजर्व कर रखी है B, C और D के लिए हमारे जावास्क्रिप्ट इंजन ने, वो जो है रिलीज़ कर दी जाएगी। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये फंक्शन अपने आप में एक एंटिटी बन चुका है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इतने पोर्शन से मतलब खत्म, तो ग्लोबल नेम स्पेस पॉल्यूट नहीं होगी। अब आप देखो, अगर मैं यहाँ पर console.log मैं D करता हूँ तो नहीं पता इसको D क्या है, क्योंकि D का स्कोप सिर्फ यहाँ तक था, ठीक है, और यहाँ पर D का स्कोप खत्म हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा यूज़ केस है, D इज़ नॉट डिफाइंड आ गया, ठीक है। अगर मैंने इसको एक एसिंग फंक्शन नहीं बनाया होता, ऐसे ही चला देता, तो D मेरा ऑब्वियसली ग्लोबल नेम स्पेस पे होता, तो मैं उसको प्रिंट कर पाता, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए इस चीज़ को। एक एसिंग का वेट को चलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मैंने आप लोग को दिखाया, ठीक है। तो ये हमारे IIFE के यूज़ केस होते हैं और इसे कहते हैं इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशंस। आई होप कि आप लोग को मज़ा आया। जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट ज़रूर एक्सेस कर लेना अगर आप लोगों ने अभी तक एक्सेस नहीं करी है तो। वहाँ यूट्यूब ने एक अपडेट दिया है, शायद येलो कलर का यहाँ पर एक ये दिख रहा है मुझे शेड, काफ़ी प्रीमियम दिख रहा है। आई थिंक इसे थंबनेल में डिटेक्ट कर लिया येलो कलर। मैं अपने जावा कोड्स में देखता हूँ क्या जावा कोड्स में पर्पल कलर का आ रहा है। आई एम जस्ट क्यूरियस यार, मैं देखना चाहता हूँ मेरे जावा कोर्स में। चलो नेक्स्ट JS कोर्स में देखते हैं ऑरेंज कलर आ रहा है कि नहीं। ऑसम यार, ऑसम आ रहा है। स्ट्रैपी कोर्स में पर्पल आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है। ऑसम यार, बढ़िया। सो अभी के इस वीडियो में इतना ही गाइस, प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।